प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 43 करेंगे। सभी बच्चे अपना नाम भर ले, अपने कक्षा अध्यापक का नाम भर दे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमारा आज का टॉपिक है। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण और यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व वैसे पदार्थ हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से केवल 98 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए और उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों और उनके गुण धर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। तो बच्चों, डोबेराइनर के तरीके के बारे में स्टडी करेंगे। डोबेराइनर और न्यूलैंड्स दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इनको वर्गीकृत किया था। सन 1817 में डोबेराइनर, एक जर्मन विशेषज्ञ, ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया, तो 3 तत्वों के समूह को उसने प्राप्त किया, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्वों का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। डोबेराइनर का तरीका आप देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे पहले देखिए, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये उसने 3 तरीक बनाए थे उस समय। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला तरीक, जिसके परमाणु द्रव्यमान 6.9, 23 और 39 हैं। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत 22.95 है, जो कि अप्रोक्स 23 है, यानी 23 के लगभग है, जो कि लगभग सोडियम के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो इसलिए ये तरीका लागू होता है। यानी हम बाहर वालों को जोड़ें, इनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ें, तो बीच वाला परमाणु द्रव्यमान आना चाहिए। बाहर वालों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करें तो बीच वाले का द्रव्यमान आना चाहिए। तो इसी तरह हम क्लोरीन और आयोडीन का जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ब्रोमीन का आ जाएगा। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। बच्चों, न्यूलैंड्स ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्वों के गुण पहले तत्वों के समान थे। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई, इसलिए इसे अष्टक सिद्धांत कहा गया। उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम धातु के गुण समान हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। उसके बाद बच्चों देखिए, 7 स्वर हो गए। 8वां स्वर जब आएगा तो वापिस फिर से सा आ जाएगा। तो डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी। इसी तरह से इसमें भी रिपीट हो जाएगा, 8वां स्वर आ जाएगा। तो पहले जो एक्सतीज है उसके अंदर इसने कौन से तत्वों को रखा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कोबाल्ट, निकेल और ब्रोमीन को रखा। उसके बाद दूसरे एक्सतीज में बच्चों इसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और रुबिडियम को रखा। तो आप देख ही सकते हैं, आगे इनको रीड कर सकते हैं। सीमाएं बच्चों इनकी दोनों की क्या थी? बच्चों, डोबेराइनर की सीमा पढ़ते हैं पहले। डोबेराइनर की क्या सीमा थी? डोबेराइनर उस समय ज्ञात तत्वों में केवल 3 तरीक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए तरीक में वर्गीकृत करने की पद्धति सफल नहीं हो पाई। और न्यूलैंड्स की सीमाएं बच्चों, यह नियम केवल कैल्शियम धातु अथवा हल्के तत्वों पर लागू होता था। नए तत्वों के गुण ही सारणी से मेल नहीं खाते थे। सारणी में तत्वों को समुचित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ ही रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी, एक स्थान में रख दिया गया। आओ बच्चों, कुछ अभ्यास करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों, इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ऐसे 3 तत्वों के नाम लिखो जो डोबेराइनर के तरीके को दर्शाते हैं। तो बच्चों, इसमें आप लिख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो इसमें से सारणी में से भी आप उठा सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी लिख सकते हैं, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, न्यूलैंड्स ने अपने तत्वों को 8 तत्वों की 31 पंक्तियों में विभक्त किया है। तो आप ये खुद कर सकते हैं, क्या ये सत्य है? सत्य। न्यूलैंड्स की अष्टक, अष्टक इसी वजह से इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम की 2 सीमाएं लिखें। तो बच्चों इसमें क्या लिखोगे? इसमें सीमाएं दी गई हैं, 1 2 3 सीमाएं दी गई हैं, तीनों सीमाएं आप इसमें लिख दें। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या नीचे दिए गए तत्वों के समूह डोबेराइनर के त्रिक के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं? तो पहला देखिए, सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन दिया गया है। तो सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में से हम सोडियम और क्लोरीन को ले लेते हैं। सोडियम के केस में हम 23 लेते हैं परमाणु द्रव्यमान, और क्लोरीन के केस में 35 लेते हैं। दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चों। दोनों को जोड़ने पर हमें मिलता है 58। 58 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 58 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 2 और 9, यानी 29 हमें प्राप्त होता है। जबकि सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान बच्चों 28 है, जो कि इससे मैच नहीं करता, एक ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए ये डोबेराइनर के तरीके के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। दूसरे पर आ जाइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो बेरिलियम और कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को हम जोड़ेंगे। बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 9 होता है, जबकि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 49 हमें प्राप्त होता है। 49 को 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो हमें प्राप्त होगा 24.5। और 20 मैग्नीशियम के केस में हम देखते हैं, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 24 होता है, जो कि इसके काफ़ी नज़दीकी होता है 24.5 के। तो हम इसको डोबेराइनर के तरीके में शामिल कर सकते हैं।